अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अब्दुल्ला भी आपको सलाम कर रहा है और कह रहा है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन अभी तक मेरा जो है बुक्कू अभी नहीं उतरा और आप दुआ करें मैं अल्लाह ताला से कि जो जल्दी जो है मुझे आराम आ जाए। तो बस अब मैंने इनको रेडी कर दिया है, तो आज हम लोग जाएँगे डॉक्टर के पास फिर से। तो ख़ैर अभी थोड़ी देर तक ही जाएँगे, तो अभी इनको सोना है, नीनी करनी है, क्योंकि रात भी ये उठ गए थे और इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, खुद भी नहीं सोए। तो ख़ैर ये देखिए माशाल्लाह अब्दुल्ला शे बेबी हाय हाय कर दो, हाय कर दो यार, यार हाय कर दो। ओए आप जूजू पी लिए जूजू? अच्छा ये देखें, ये इस तकिए में इनकी जान है। एक तकिए पे इसी तरह से हाथ रख के और ये इस तरह हाथ लगाते रहते हैं, नरम नरम मुलायम मुलायम होता है ना, तो इस वजह से। तो मेरा जो व्लॉग है वो आप लोग इसमें ज़्यादातर अब्दुल्ला को ही देखते होंगे, क्योंकि मैं अब्दुल्ला की ज़्यादा ही वो करती हूँ, क्योंकि मेरे जो दूसरे बच्चे होते हैं वो पढ़ने के लिए गए हुए होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मैं उनका वो नहीं बना सकती। वो जब वो बेचारे मेरे बच्चे आते हैं, खाना वाना खाया, थोड़ी सी देर कार्टून वगैरह देखे, 1 घंटे की परमिशन होती है, तो फिर उसके बाद जो है सर आ जाते हैं उनके ट्यूशन के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने कुरान पाक के लिए जाना होता है, कुरान पाक से पढ़ के जब वो आते हैं तो बस फिर खाना खाया, सो गए। तो ये है उनकी थोड़ी सी रूटीन। और बच्चों की मेरे ख़्याल से तो अब बहुत टफ़ रूटीन हो चुकी है। बेचारे हम बच्चे, इनको टाइम वही संडे का मिलता है, और संडे में भी हम लोग की कोशिश ये होती है कि ये कुरान पाक के लिए चले जाएँ और पढ़ लें। और वह जो है, क्योंकि आम दिनों में तो कुरान पाक को थोड़ा ही टाइम देते हैं, मगरिब से इशा तक जाते हैं, बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं जाते। तो अब्दुल्ला हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर लिए आप। तो मामा बेबी अब्दुल्ला, मामा के बेबी अब्दुल्ला। तो खैर बस अब ये तैयार हो चुके हैं और बस अब मैं इनको सुलाऊंगी, थोड़ी देर तक हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, तो मैं वेस्ट कोट पहनाया है मैंने इसको आज, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। और इसकी यहाँ पे भी कढ़ाई हुई हुई है बैन पे, और इसके अलावा इसके यहाँ पर भी हुई हुई है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है सूट, इसका बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बेबी बेबी मामा बेबी, तो लशा मुश्किल दो। हाँ बाबा आ जाएंगे, पारी कर दो मामा को। हाँ भाई गए, पारी कर दो मामा को जल्दी से। हाँ ओके, पारी करो मामा को यार, पाली तो कर दो, एक और पाली। ओए सदके जाऊँ, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मटन शोरबे वाला, तो मैंने इसमें हाफ़ कप जो है ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें हम करेंगे लाइट सा ब्राउन। ये देखिए मैंने प्याज डाल दिए हैं, अब हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे, और लाइट ब्राउन करने के बाद हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन मैंने हाफ़ के जी लिया है, और जो प्याज मैंने लिए हैं वो 2 छोटे दरमियाने साइज़ के मैंने छोटे थे, और मैंने वो ले लिए, ठीक है। अब ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनमें मटन डालेंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें मटन डालेंगे। हाफ़ के जी लिया है, ये बगैर उसके है, मतलब बगैर हड्डी के है गोश्त। तो इसको मिक्स करेंगे और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे हाफ स्पून, ठीक है। और इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ और ये बहुत ही जल्दी रेसिपी तैयार हो जाती है। 10 मिनट, ओनली 10 मिनट लगते हैं और बस रेसिपी जो है हमारी तैयार। आप लोग के यहाँ मेहमान आ रहे हों तो जल्दी जल्दी बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लें। और हाँ, और जिन लोगों के यहाँ गैस का सिस्टम ना हो, हमारे यहाँ तो फिर सिलेंडर होता है, तो फिर हम प्रेशर कुकर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और वैसे अगर जिनके यहाँ सिलेंडर ना हो, गैस हो, तो फिर यह है कि आधा घंटा जो है इसको दरमियानी आंच पे आप जो है रख दें पानी डाल के, तो उसके बाद ये गल जाएंगे, ठीक है। देखें ये 1 मिनट तो ये मैंने कर लिया था। अब मैं इसमें गरम मसाला कुछ डाल रही हूँ। इसमें दालचीनी 2 अदद है, बड़ी इलायची है और थोड़ा सा जीरा वगैरह, तो इसको डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। इसको अच्छे से सौटे करेंगे और फिर इसके अंदर जो है हम और चीज़ें ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, और लाल मिर्च का पाउडर है। इसमें थोड़ी सी वो बीज वाला पाउडर है। ये लाल मिर्च का जो पाउडर है ये 1.5 टेबल स्पून है, 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये इसमें मसाले चले गए। टमाटर हम फ़ौरन इसके अंदर जो है टमाटर डाल देंगे। ये देखिए टमाटर डालने के बाद हम इसके अंदर मैं 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूँगी और इसको जो है 7 मिनट की सीटी दूँगी, ठीक है, 7 मिनट की।
देखिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है और थोड़ा सा 4 टेबल स्पून जितना और पानी डाल रही हूँ। बस इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है आपने। और इसको जो है 7 मिनट के लिए या 6 मिनट के लिए आपने इसको सीटी देनी है। और प्रेशर कुकर को बंद करके मैं अब 7 मिनट के बाद आपको मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह 7 मिनट के बाद हमारा मटन शोरबा देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है बन चुका है। और इसके अलावा बोटी भी अच्छे से गल चुकी है, मैंने गोश्त देखा है बहुत अच्छे से गल चुकी है। और ज़्यादा गली हुई हो तो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि ठीक रहता है चबाने में भी। तो बस इसको हम थोड़ा सा अब इसके अंदर हम लोग दही डालेंगे। 6 टेबल स्पून जितनी दही है वो डाल दिए मैंने। अब इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक ऑयल नहीं आ जाता। माशाल्लाह देखिए कैसे मज़े मज़े का सालन तैयार हो रहा है और कलर भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह जो है दही बिल्कुल वो हो चुकी है, इसमें मिक्स हो चुकी है। अब ऑयल आ चुका है ऊपर और मैंने इसमें 3 अदद हरी मिर्च भी डाल दी है ताकि उसका जायका आए। और उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी होता है माशाल्लाह। तो देखिए हमारा मटन शोरबा तैयार हो रहा है माशाल्लाह। और ये सबको पसंद होता है सबको। और मेरे घर वाले तो ज़्यादा वैसे भी शोरबे वाला खाना पसंद करते हैं। तो वैसे तो मुझे लगता है कि हर घर में शोरबा ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इतने खुश होते हैं मेरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा, जिस दिन शोरबे वाला खाना वो बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी में माएँ खुश हो जाती हैं। तो बस इसको हम थोड़ा सा और करेंगे 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड। तो ये देखें हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। थोड़ा सा तल लग रहा है तो हम इसमें 1 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल है इसकी, अभी से मुंह में पानी आ रहा है भाई। तो बस इस टाइम पे हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। मैंने 3 कप जितना पानी डाला है और मैं 2.5 पानी डाल रही हूँ, ठीक है। मैं 2.5 कप पानी डाल रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग कितना पानी डालते हैं। पहले 2 कप डाला था, अब 1/2 कप डाला। तो बस अब इसको बॉयल आने देंगे। ये देखें अब जो हमने शोरबा बनाया था वो अच्छे से उबल चुका है, 2-3 दफ़ा इसको बॉयल आ चुका है। तो अब हम जो है इसके अंदर थोड़ी सी धनिया डालेंगे। अब बस हम इसकी हल्की आंच कर देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी धनिया डालेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। बस इसको हम जो है 5 मिनट के लिए दम दूंगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, हल्की आंच पे रखा था हमने और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको डाल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें हमारा मटन शोरबा तैयार है बिल्कुल। और अब मैं इसमें थोड़ी सी ऊपर से धनिया डालूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्च। तो माशाल्लाह हमारा मटन शोरबा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये देखें माशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। देखें माशाल्लाह से इसका कलर देखें और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यम्मी बनी है। और आप लोग भी बनाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और मज़े करें और इन्जॉय करें, ठीक है। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और कल मिलती हूँ एक नई न्यू रेसिपी के साथ आपको। और अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।